हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शीचेन हमारे वांगजी को अश्योर करते हैं कि वो विवुशान के बारे में उन्हें सब कुछ बताएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे विवुशान के बारे में। विवुशान की फैमिली बीजिंग के पास एक छोटे से टाउन लिंगशुई में रहती थी। उसके जो एंसेस्टर्स थे वो वहाँ के रूलर हुआ करते थे, इसीलिए जो उसके पेरेंट्स थे वो अभी भी वहाँ के एम्परर और एम्प्रेस थे। हालांकि उन्हें ऐसे रहना पसंद नहीं था और वो बिल्कुल नॉर्मल पीपल की तरह रहते थे। उसके फादर फार्मिंग करते थे और उसकी मदर एक हाउसवाइफ थी। विवुशान अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा था, जो कि नेचर में बहुत सॉफ्ट, शाय और काइंड हार्टेड पर्सन था और अपने गुड लुक्स के कारण स्कूल में कई लड़कियों ने उससे अप्रोच किया था। विवुशान की स्कूलिंग वहीं से हुई थी, पर आगे की पढ़ाई के लिए उसे बीजिंग आना था क्योंकि वो एक मेडिकल स्टूडेंट था। अपने लास्ट ईयर के स्कूल टाइम से वो हमारे वांगजी को फॉलो करता था, क्योंकि उसने तभी हमारे वांगजी की फर्स्ट एल्बम सुनी थी और तभी से वो उसका बहुत बड़ा फैन बन चुका था। उसके 3 बेस्टेस्ट फ्रेंड थे, जिनका नाम जियांगचेंग, नी होसेंग और वेननिंग है। वो भी उसी के साथ उसी टाउन में रहते थे और फिर चारों पढ़ाई करने के लिए बीजिंग चले गए थे। जियांगचेंग की गर्लफ्रेंड वेनकिंग थी, जो कि वेननिंग की बड़ी सिस्टर थी। नी होसेंग और वेननिंग आर्ट डिपार्टमेंट में थे और हमारा विवुशान और जियांगचेन मेडिकल फील्ड में थे। और स्पेशली बीजिंग में एडमिशन लेने का कारण भी हमारा वांगजी ही था, क्योंकि विवुशान को पता चला था कि वांगजी का बर्थ प्लेस बीजिंग है, तो इसीलिए उसके बारे में और ज़्यादा रिसर्च करने के लिए उसने बीजिंग मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। तो कॉलेज के फर्स्ट डे पर उन लोगों का एक फ्रेशर्स पार्टी थी और फ्रेशर्स पार्टी में सब लोगों को अपनी अपनी एक हॉबी को शो करना था। तो सब लोगों के बहुत बोलने के बाद विवुशान ने वांगजी का एक सॉन्ग प्ले किया था और उसे सुनने के बाद सारी कॉलेज की लड़कियां उसकी दीवानी हो चुकी थी। उसकी वॉइस इतनी प्यारी थी और उसका वो चार्मिंग फेस, उसे देखकर सारी लड़कियां उस पर फ्लैट हो चुकी थी। और बस उसी के बाद से हमारा विवुशान कॉलेज का चार्मिंग बॉय बन चुका था। उसे आए दिन कॉलेज में प्रपोजल मिलते ही रहते थे और बहुत सारे लड़कियां उस पर क्रश रखती थी। उन्हीं में से एक थी हमारी वेनकिंग की बेस्ट फ्रेंड लिली। लिली को भी विवुशान फर्स्ट डे से ही बहुत पसंद आने लगा था। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे वांगजी की तरफ। वांगजी को हमारे शीचेन ने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी विवुशान के बारे में, इसीलिए वांगजी बहुत एक्साइटेड था विवुशान के कॉलेज में जाने के लिए। हालांकि वो अपने आप को हाइड करके ही जाता, बट वो बहुत एक्साइटेड था। वांगजी ने शीचेन को बोला कि मैं आज थोड़ा रेस्ट लेना चाहता हूँ और प्लीज़ कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं अपने रूम में रह के थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। पर मिस्टर शीचेन इतने ज़्यादा क्लेवर थे कि वो पहले ही समझ जाते हैं कि वांगजी विवुशान से मिलने जाने वाला है, तो वो उसे पहले से ही बता देते हैं कि अपने साथ अपने ड्राइवर और गार्ड को लेके जाना और पूरी सेफ्टी का ध्यान रखना एंड मेक श्योर तुम्हारा फेस कवर रहे, उसे कोई ना देख पाए। बाप रे, इन्हें कैसे पता चल जाता है मेरे हर एक्शन के बारे में। ओके डैडी, एनीथिंग एल्स, मैंने भी उन्हें टीज करते हुए बोला और फिर हम दोनों ही हंसने लगे और अपने अपने रास्तों की तरफ निकल पड़े। मैं थोड़ा सा जल्दी पहुंच चुका था और अपनी कार में ही बाहर की एंट्रेंस की तरफ उसका वेट कर रहा था। स्टूडेंट्स आ रहे थे, जा रहे थे, कुछ लोग मेरी कार की तरफ घूर घूर के देख रहे थे, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था। पर उसके लिए वेट करना, इट्स ऑल वर्थ फॉर मी। फिर आता है विवुशान अपने फ्रेंड्स के साथ। इन माई हार्ट स्टार्टेड बीटिंग वेरी फास्ट। मैंने अपना मास्क पहना, कैप लगाई, एक लंबी सी सांस ली और कार के बाहर निकल चुका था। वो लोग हंस रहे थे, एक दूसरे को टीज कर रहे थे और मैं सिर्फ छुप के उन्हें देख रहा था। और पता नहीं, जब उसके फ्रेंड्स उसे मेरे नाम से टीज करते थे तो मेरे फेस पे अचानक सी एक स्माइल आ जाती थी। मैंने अपने आप से कहा, व्हाट इज गोइंग विथ यू वांगजी, कंट्रोल कंट्रोल, दिन में सपने देखना बंद कर दो। वो कॉलेज में एंटर हो चुके थे, मैं उन्हें फॉलो कर रहा था और मेरे गार्ड्स मुझे फॉलो कर रहे थे। हम लोग एक हाइड एंड सीक का गेम प्ले कर रहे थे। फिर कॉलेज के गार्ड ने मुझे वहीं पर रोक दिया था और मुझसे आईडी मांगने लगा। मैंने अपने सिर को खुजाया क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं था।
तभी पीछे से मेरा गार्ड आया और उसने उन्हें एक आईडी दी। मुझे समझ में नहीं आया कि ये एक्चुअली में क्या हो रहा है और हम लोग अंदर चले गए। मैंने क्वेश्चनिंग लुक के साथ उस गार्ड को देखा। तब उन्होंने मुझे बताया कि मिस्टर शीचेन ने उन्हें ये दी थी ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। गॉड, मिस्टर शीचेन इतने प्यारे और इतने क्यूट क्यों हैं? लिटरली मुझे तब इतना मन हुआ कि जैसे ही मुझे शीचेन दिखेंगे मैं उन्हें टाइटली हग करूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मैं फाइनली कॉलेज के अंदर आ चुका था, पर गार्ड्स के साथ वो थोड़ी छोटी बहुत बहस में मैं खो चुका था कि विभूषण कहाँ चला गया है और मैं सिर्फ इधर उधर देखने लगा। बहुत सारे बच्चे आ रहे थे, जा रहे थे, कुछ लोग मुझे घूर रहे थे, पर मैं बिल्कुल लॉस्ट हो चुका था। वो एक मेले की तरह लग रहा था, बच्चों का बहुत बड़ा मेला। मैं बस अपने आप में ही घूम था और ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि कोई तो मुझे दिख जाए। तभी किसी ने मेरे शोल्डर पर टैप किया। मुझे समझ नहीं आया। तब मैंने जब पीछे पलट कर देखा तो मैं उस इंसान को देख के शॉक्ड हो चुका था। एक्चुअली में मैं बहुत शॉक्ड हो चुका था क्योंकि वो विभूषण था। ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूं? आई वॉज जस्ट ब्लैंक। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरा अगर उससे सामना हो गया तो मैं उससे क्या कहूँगा। मैं बस ब्लैंक हो चुका था। मैं सिर्फ उसे दूर से देखना चाहता था, वो क्या करता है, कैसे करता है, सिर्फ और सिर्फ दूर से देखना चाहता था और उसे ऑब्जर्व करना चाहता था। पर ये मेरी लिस्ट में बिल्कुल नहीं था कि वो मेरे पास आ जाएगा, मेरे सामने आ जाएगा और मुझसे पूछेगा, हे व्हाट आर यू डूइंग हियर? याद आया तुम्हें? ने मुझसे पूछा। आई वॉज लाइक नथिंग टू से एनीथिंग। उसने फिर कहा, अम्यूजमेंट पार्क में, याद आया? वो मुझे याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, जो कि मुझे पहले से ही पता था। मैंने एकदम से उसे बोल दिया, मैं तुम्हें यहाँ थैंक यू बोलने के लिए आया हूँ। पर तुमने मुझे कैसे पहचाना? ऑफ कोर्स, तुमने वही मास्क पहन रखा है, वही हेड पहन रखी है और तुम्हारे कपड़े भी सेम हैं, तो कैसे मैं नहीं पहचानूंगा? फिर वैसे मैंने एक छोटा सा अनुमान लगाया था, पर वो एक्चुअली में तुम ही हो। अच्छा लगा जान के, और इट्स ओके, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इसी कॉलेज में हूँ? क्या तुम मुझे स्टॉक कर रहे थे? उसने एक आईब्रो को राइज करते हुए मुझसे पूछा। मैंने घबराते हुए बोला, नो 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 स्टॉकिंग, नो स्टॉकिंग। मैं तुम्हारा पीछे बिल्कुल नहीं कर रहा था। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं अपने आप को कैसे डिफेंड करूं। मैं उसके सामने एक क्रीपी सा स्टॉकर तो नहीं लगना चाहता था। हालांकि मैं उसे स्टॉक कर रहा था, पर उसके सामने लगना तो नहीं चाहता था। तभी एकदम से वो मेरे पीछे छुपने लगा। मुझे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसने बोला, बस ऐसे ही खड़े रहना। वो लड़की, क्या वो लड़की अभी भी खड़ी है? इधर उधर देखने लगा। मुझे समझ में नहीं आया कि वो किस लड़की के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ ढेर सारी लड़कियाँ थीं। तब उसने बोला कि वो येलो टॉप में जिसने स्पेक्स लगा रखे हैं। तब मुझे एक येलो टॉप में एक स्पेक्स लगाए हुए एक लड़की दिखी। मैंने बोला, हाँ अभी भी खड़ी है। तब उसने बोला कि अगर वो चली जाए तो मुझे बताना। थोड़ी देर बाद वो लड़की वहाँ से जा चुकी थी और मैंने उससे बोला कि हाँ वो चली गई है। तब वो मेरे पीछे से निकल के आया और उसने मुझे कहा, थैंक गॉड लिली चली गई है। मैं कंफ्यूज था, मुझे समझ में नहीं आया। तब उसने बोला कि एक्चुअली मैं उसी लड़की से छुप रहा था। एक्चुअली इस लड़की का नाम लिली है और ये मेरे बेस्ट फ्रेंड जियांग चेंग की गर्लफ्रेंड वेन किंग की बेस्ट फ्रेंड है और ये मुझे लाइक करती है। ये सुन के तो मेरा खून खोलने लगा। मुझे बहुत गुस्सा आया इस लिली पर मैं क्या कर सकता था। ठीक है, इतना अच्छा दिखेगा तो कोई भी लाइक तो करेगा ही। फिर उसने आगे बोला कि जैसे ही मैं कॉलेज में एंटर हुआ, ये मेरे पीछे पड़ गई थी पानी की बोतल लेके कि प्लीज़ इसमें से थोड़ा पानी पी लो, तुम्हें प्यास लग गई होगी, अभी गर्मी कितनी है। मैंने बोला कि नहीं मुझे प्यास नहीं लगी है, पर वो बार बार मुझे इंसिस्ट कर रही थी कि पानी पी लो, पानी पी लो। तब मैंने उससे बोला कि मुझे प्यास नहीं लगी, मुझे भूख लगी है, क्या तुम प्लीज़ मेरे लिए कुछ स्नैक्स लेके आ जाओगी? और उसने मुझसे बोला, ओह माय बेबी, तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बोला? मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे स्नैक्स लेके आती हूँ, ओके माय क्यूटी पाई। उसकी एनोइंग सी वॉइस, ओ गॉड। जैसे ही वो स्नैक्स लेने गई और